दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त मैटर क्या होता है। तो मैटर को मतलब होता है पदार्थ, और मैटर को पहचानने का ट्रिक है एसएमएस। एस से स्पेस हो गया, एम से मास हो गया, और फिर एस से सेंसरी ऑर्गेन हो गया। तो मानिए दोस्त ये पेन हमारा मैटर है, अब इसको रख दिए तो इसका एक अपना मास है। अब देख रहे हैं कि इसके पास इसको रखने पर ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसको हम लोग फील कर सकते हैं सेंसरी ऑर्गेन की मदद से। तो यह हमारा पेन मैटर कहलाता है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण। तो मैटर को हम लोग दोस्त दो प्रकार से बांटते हैं। एक हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, और एक हमारा दोस्त केमिकल क्लासिफिकेशन है। एक है भौतिकी वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो वो खास क्लासिफिकेशन जिसकी मदद से हम लोग को पता चलता हो कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वह हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। केमिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसकी मदद से पता चलता हो कि यह सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस भी नहीं है, तो वह हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और दोस्त फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का है। एक हमारा सॉलिड है, दूसरा हमारा लिक्विड है, और तीसरा हमारा दोस्त गैस है। अब देखिए दोस्त सॉलिड नेचर में रिजिड होते हैं, मतलब सॉलिड कठोर होते हैं, और लिक्विड हमारा फ्लूइडिटी का गुण होता है, फ्लूइडिटी का गुण, और गैस हमारा कंप्रेसिबल होते हैं। तो देखिए दोस्त सॉलिड हमारा कठोर है और लिक्विड के पास बहने का गुण है, और गैस जिसको दबाने से दब जाए वह हमारा गैस कहलाता है। तो हम लोग तो सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्त केमिकल क्लासिफिकेशन को बांटेंगे। तो अब हम लोग दोस्त सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्त अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो तो वह हमारा सॉलिड कहलाता है। तो यहां पर दोस्त डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए दोस्त यहां पर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा। इसी को हम लोग दोस्त प्यार से बोलते हैं कि दूरियां
बढ़ने से लगाव कम होता है। अब देखिए दोस्त, जिसके पास डिस्टेंस बहुत ही कम है वह हमारा सॉलिड कहलाता है, और जिस मॉलिक्यूल के पास डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो वह हमारा गैस कहलाता है, और जिस मॉलिक्यूल के पास डिस्टेंस ना कम हो ना ज्यादा हो वह हमारा दोस्त लिक्विड कहलाता है। तो सॉलिड हमारा दोस्त रिजिड होते हैं, लिक्विड हमारा फ्लूइडिटी का गुण शो करता है, और गैस हमारा कंप्रेसिबल होते हैं। अब हम दोस्त केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन दोस्त दो प्रकार का है। एक हमारा प्योर सबस्टांस है, और एक हमारा दोस्त मिक्सचर है। एक हमारा शुद्ध पदार्थ है और एक हमारा मिश्रण है। तो प्योर सबस्टांस वो खास सबस्टांस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो वह हमारा प्योर सबस्टांस कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हमारा दोस्त डायमंड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी हमारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है। तो यह हमारा प्योर सबस्टांस का एग्जांपल हो गया। अब आगे दोस्त मिक्सचर। तो वो खास मिक्सचर जिसके पास एक से अधिक एटम हो वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हो गया दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पास एक से अधिक प्रकार के एटम है, तो यह हमारा मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो यहां पर भी एक से अधिक प्रकार के एटम से बना हुआ है नाइट्रिक एसिड, तो यह हमारा मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। अब प्योर सबस्टांस दोस्त दो प्रकार का है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो प्योर सबस्टांस का दो बेटा, एक बेटा का नाम है एलिमेंट और दूसरा बेटा का नाम है कंपाउंड। तत्व और यौगिक। तो एलिमेंट दोस्त तीन प्रकार का होता है। तो एलिमेंट का तीन बेटा है। एक बेटा का नाम मेटल है, दूसरा बेटा का नाम नॉन मेटल है, और तीसरा बेटा का नाम मेटलॉइड है। और कंपाउंड का दोस्त दो बेटा है। तो पहला बेटा का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और दूसरा बेटा का नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
और मिक्सचर का दोस्त दो ठो बेटा है। एक बेटा का नाम होमोजेनियस मिक्सचर है, और दूसरा बेटा का नाम हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। सबसे पहले हम दोस्त मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेटल का मतलब धातु होता है। देखिए दोस्त, मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का त्यागने का गुण हो वह हमारा मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, जो कैरी करता हो पॉजिटिव चार्ज को वह हमारा मेटल कहलाता है। जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो वह मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, टोटल मेटल इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में मेटल का कुल संख्या 95 है। अब हम लोग दोस्त मेटल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारा दोस्त सोडियम। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। अब देखिए दोस्त, सोडियम का मेटल है और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है दूसरे एलिमेंट से। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सोडियम अपना बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो सोडियम हमारा दोस्त, सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब सोडियम हमारा मेटल है। अभी सोडियम दोस्त केटायन के फॉर्म में आ गया है और सोडियम के मुंडी पर नो चार्ज है। तो ये सोडियम हमारा दोस्त न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम।
नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा को ही वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो देखिए दोस्त, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं तैयार होता है, इसीलिए मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये हो गया दोस्त मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम घर से बाहर निकला और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये हमारा दोस्त केटायन बन गया और यह मैग्नीशियम के मुंडी पर नो चार्ज है, तो ये हमारा न्यूट्रल एटम है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एल्युमिनियम 5 इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है दूसरे एलिमेंट से, तो कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता है, तो इसलिए एल्युमिनियम अपना बाहरी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ये हमारा दोस्त एल्युमिनियम है, घर से बाहर निकला और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो एल्यूमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो एल्यूमिनियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा केटायन है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम के मुंडी पर नो चार्ज है, तो ये हमारा न्यूट्रल एटम है। उदासीन परमाणु। तो देखिए दोस्त, जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और वह हमारा मेटल कहलाता है। अब हम दोस्त नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारा दोस्त अधातु है। पॉइंट नंबर 1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह हमारा नॉन मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को, वह हमारा नॉन मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, टोटल नॉन मेटल
आर present in periodic table. सिक्सटीन, कुल नॉन मेटल है उपस्थित पीरियोडिक टेबल में कितना है 16। 16 ठो नॉन मेटल है दोस्त पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब हम दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जिसको प्यार से संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्त, फॉस्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस चाह रहा है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाह रखता है। तो ये हो गया हमारे दोस्त फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और फॉस्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये हमारा दोस्त एनायन बन गया और यह फॉस्फोरस हमारा न्यूट्रल एटम है। तो फॉस्फोरस हमारा दोस्त नॉन मेटल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा को ही वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको प्यार से संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो सल्फर देखिए दोस्त चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसको। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो यह हमारा एनायन बन गया और इस सल्फर के मुंडी पर नो चार्ज है। तो ये हमारा न्यूट्रल एटम है। अब S2- को सल्फाइड आयन बोलते हैं और P3- को फॉस्फाइड आयन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। तो क्लोरीन चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह हमारा दोस्त क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एनायन बन गया और ये हमारा न्यूट्रल एटम है। उदासीन परमाणु, तो जब क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो वह हमारा क्लोराइड आयन कहलाता है। अब हम दोस्त मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड तो मेटलॉइड को हम दोस्त उप धातु बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेटल एंड नॉन मेटल both properties so मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण जो प्रदर्शित करता है वह हमारा मेटलॉइड कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, टोटल मेटलॉइड in periodic table बराबर 7। कुल उपधातु है पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना है? 7। तो हम लोग दोस्त मेटलॉइड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो मेटलॉइड है हमारा दोस्त एग्जाम्पल। तो ट्रिक है दोस्त, भोले, शिव जी, आज, सब, तेरी पूजा करे। 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल मेटलॉइड तो 7 है, जहां पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है, टेलोरियम का एटॉमिक नंबर 52 है और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है, जहां पर पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, वही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो नॉन मेटल हमारा दोस्त 16 था। तो नॉन मेटल को याद करने का ट्रिक पढ़ेंगे। अब ट्रिक
ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल को याद करने का जादू। तो ट्रिक है दोस्त, हिमांशु कुमार फोन कॉल करता है, हेमा मालिनी को, नेहा धूपिया को, ऐश्वर्या राय को, कैटरीना कैफ को, जरील खान को, रानी मुखर्जी को। कहां से? इचाक से, पद्मा से, बरही से और चतरा से और सरिया से। टोटल नॉन मेटल हो गया दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में दोस्त टोटल 16 नॉन मेटल है, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है, जहां पर रेडॉन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, वह हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। अब हम दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हम लोग दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, द organic compounds which are obtained from plant and animal are known as organic compound। वह कार्बनिक यौगिक जिसको प्राप्त करते हैं प्लांट और एनिमल से, वह कहलाता है कार्बनिक यौगिक।
एक और डेफिनेशन है दोस्त, पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोकार्बन and their derivatives are known as organic compound. हाइड्रोकार्बन और उनके उत्पाद कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। तो आप हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH4, जिसको हम लोग प्यार से मीथेन कहते हैं। देखिए दोस्त, इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त C2H6, ये हमारा इथेन है, तो इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त C3H8, इसका नाम प्रोपेन है और इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त C2H2, जिसको हम लोग प्यार से इथाइन भी कहते हैं और इसका एक और फेमस नेम एसिटाइलिन है। तो इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और कार्बन है, तो यह हमारा दोस्त हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन होने की वजह से यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त हमारा C6H6, जिसको हम लोग प्यार से बहन जी बोलते हैं, मतलब बेंजीन। तो इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, तो यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दोस्त इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम लोग दोस्त इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड which are obtained from rocks and minerals. Minerals are known as inorganic compound.
तो वह अकार्बनिक यौगिक जिसको हम लोग पत्थर और खनिज से प्राप्त करते हैं वह कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मिनरल्स का मतलब हो गया दोस्त मेटल का कंपाउंड। तो मेटल का कंपाउंड हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। यह हमारे क्या मेटल का कंपाउंड। तो यह मिनरल्स का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग दोस्त इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त पीबीएस, जिसको हम लोग प्यार से गैलीना बोलते हैं। तो ये हमारा मेटल का सल्फाइड है, तो यह मिनरल्स है, तो यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त जेडएनएस, जिसको हम लोग प्यार से जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक मेटल है, तो यह हमारा मेटल का सल्फाइड है, तो यह मिनरल्स का एग्जाम्पल है, तो यह हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट, इसको प्यार से लाइमस्टोन बोलते हैं। चूना पत्थर, तो यह हमारा मेटल का कार्बोनेट है, तो यह हमारा मिनरल्स है। मिनरल्स होने की वजह से यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त Al2O3 2 मोल वाटर, इसको पढ़ते दोस्त एल्यूमिना डाइहाइड्रेट, या इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड डाइहाइड्रेट, इसी को प्यार से बॉक्साइट बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त मिनरल्स का एग्जाम्पल है। एक और दोस्त हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है, वह हमारा दोस्त HgS, मर्क्यूरी मेटल है, तो मेटल सल्फर के साथ रखा हुआ है, तो यह हमारा मेटल का सल्फाइड है, तो इसका नाम हो गया दोस्त सिनेबर। सिनेबर, इसको याद करने का ट्रिक दे, एस का मतलब सीता हो गया, तो सीता को दिखाने के लिए हनुमान जी सीने को फाड़ रहे हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का नाम हो गया सिनेबर। अब हम दोस्त होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, तो यही हमारा दोस्त समांगी मिश्रण कहलाता है। तो सबसे पहले हम दोस्त होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ मिक्सचर which have uniform composition no visible boundary of separation
देखिए दोस्त, एक ऐसा मिश्रण जिसके पास एक समान कॉम्पोजिशन हो लेकिन नहीं हो विजिबल बाउंड्री मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करने के लिए, वह हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। तो देखिए दोस्त, होमोजेनियस दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। होमो का मतलब सेम होता है और जीनियस का मतलब नेचर होता है। इसका मतलब हो गया दोस्त, अगर सॉल्यूट पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो वह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो आप लोग दोस्त होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है दोस्त, सुगर इन वाटर। जब पानी में चीनी को डाल देते हैं तो वह हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, सॉल्ट इन वाटर। जब पानी में नमक को डाल देते हैं तो वह हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, लेमन ड्रॉप्स इन वाटर। जब पानी में नींबू का ड्रॉप डाल देते हैं तो वह हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बर्तन है, और इस बर्तन में पानी रखा हुआ है। अब बाहर में शुगर रखा हुआ है। शुगर का मतलब दोस्त चीनी होता है, वाटर का मतलब पानी होता है। देखिए दोस्त, जब शुगर को वाटर में डालते हैं तो वह पानी पानी हो जाता है, मतलब इसमें पता ही नहीं चलता है कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, दोनों आपस में पूरे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी शुगर और वाटर को अलग करने के लिए कोई विजिबल बाउंड्री पता नहीं चलता है, इसलिए हमारा यह होमोजेनियस मिक्सचर है। अब लोग दोस्त हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको प्यार से विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, और जीनियस का मतलब नेचर होता है। तो जिसका नेचर अलग अलग हो वह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे देखिए दोस्त, अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट पोलर होगा। तो वह हमारा अलग अलग नेचर शो कर रहा है, तो वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हम दोस्त हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम डेफिनेशन लिखेंगे।
तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, सच टाइप ऑफ मिक्सचर which have non-uniform composition and visible boundary of separation is present. तो एक ऐसा मिश्रण जिसके पास नहीं है एक समान मात्रा और विजिबल बाउंड्री को आसानी से अलग किया जा सकता, मतलब यहाँ पर दोस्त विजिबल बाउंड्री पता चलता है, मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, तो वह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त, sand in water, पानी में बालू का होना हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 2, मड इन वाटर, पानी में मिट्टी का होना हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 3, ऑयल इन वाटर, पानी में तेल का होना हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बर्तन है, और इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो पानी को ही प्यार से वाटर बोलते हैं, और बाहर में सैंड रखा हुआ है, तो सैंड को बालू बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, बालू पानी को देख के बोलता है कि मंगरी की भाटी में माल पिएंगे, तो जब सैंड को वाटर में डालते हैं तो बालू पानी के नीचे नीचे बैठ जाता है। तो यहां पर दोस्त हम लोग आसानी से बालू और पानी को अलग कर देते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्त सेपरेशन बाउंड्री। तो यहां पर सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट है, तो यह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमारा दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।